अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का चैप्टर नंबर 6 नंबर थ्योरेटिकल फंक्शन। चैप्टर नंबर 6 नंबर थ्योरेटिकल फंक्शन की एक्सरसाइज 6.1 का सवाल नंबर 13 आज हम डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 13 में वो ये कहता है कि प्रूव डैट देयर आर इन्फिनाइट में बी पेयर ऑफ इंटीजर एम एंड एन विद एम और एन के काफ़ी सारे इंटीजर है, इन्फिनाइट इंटीजर है जो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं सिग्मा एम स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा एन स्केयर। हमने एन और एम के वो तमाम इंटीजर फाइंड करने हैं जिनको सिग्मा के लिहाज से उनका स्केल लें और उनका जो सिग्मा एम स्केयर और सिग्मा एन स्केयर मतलब इतने उनका डिवाइजर का सम है एम के और एन के वो बराबर आ जाए, हमें ये फाइंड करना है। तो ये हमने हमारे पास सवाल है जो हमने फाइंड करना है। हमारे पास वन सच पेयर सच कैन बी चेक, एक हमारे पास पेयर है जो हम चेक कर सकते हैं सिग्मा 5 का स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा 4 का स्केयर। हम इसको चेक करते हैं कि इन दोनों में बराबर आता है कि नहीं आता। सिग्मा 5 स्केयर इज इक्वल टू 5 की पावर 2 है तो 2 में एक ऐड कर देंगे, 2 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय पावर के बगैर 5 - 1 आ जाएगा। 5 की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि 2 + 1 3 हो गई। 5 की पावर 3 - 1 डिवाइडेड बाय 5 - 1 4 हो गया। तो 5 की पावर 3 125 होता है तो 125 - 1 डिवाइडेड बाय 4 तो 125 - 1 124 आ गया। 124 डिवाइडेड बाय 4 कब 124 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 31 आता है। अब हम सिग्मा 4 का स्केयर फाइंड करते हैं तो सिग्मा 4 स्केयर इज इक्वल टू 4 की पावर यहाँ पे 2 है तो 2 में एक ऐड कर देंगे, 4 की पावर 2 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय पावर के बगैर 4 - 1 आ जाएगा। तो 4 की पावर 3 हो जाएगी, 3 - 1 डिवाइडेड बाय 4 - 1 3 आ गया। तो 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64 होता है, 64 - 1 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। 64 - 1 63 होता है, 63 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 31 आता है। मीन के सिग्मा 5 का स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा 4 का स्केयर, ये बराबर आ गया। हमारे पास एक पेयर तो मिल गया। अब हमने कितने पेयर फाइंड करने, इनफाइनाइट पेयर के लिए हमें ये क्वेश्चन फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक पेयर आ गया 5 and 4, मीन के m इज इक्वल टू 5 है और n इज इक्वल टू क्या 4 है। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है m इज इक्वल टू 5 के, लेट m इज इक्वल टू 5 के मतलब कोई भी k के लिए और ये भी k के लिए बराबर होगा 4k के लिए, सही है। लेट m इज इक्वल टू 5k एंड n इज इक्वल टू 4k, देयर इज एन इनफिनाइट मे बी सोल्यूशन सच m एंड n के लिहाज से एंड लेट k इज़ अ प्राइम नंबर और k हमारे पास क्या वो प्राइम नंबर है एंड नॉट इक्वल टू 2 and 3 और जो 2 और 3 के बराबर नहीं है। और हम इसमें कोई भी k वैल्यू पुट कर देंगे प्राइम नंबर 2 और 3 के लिहाज से उनका सिग्मा उनका स्केल लेंगे और उनका मतलब सिग्मा लेंगे वो बराबर आएगा इन दो क्वेश्चन का मतलब m का और n का, सही है। तो अब हमने इसको ये तो हमारे पास वो अगर पुट करेंगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हो जाएगा। तो हमने किनके फाइंड करना है, वो तमाम इनफिनाइट में सोल्यूशन के लिए फाइंड करना है। तो इसलिए हम k को ही लिखा रहने देंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, m इज इक्वल टू 5k और n इज इक्वल टू 4k। हम टेकिंग स्केयर इन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्केयर लेते हैं इन दो क्वेश्चनों में। तो हमारे पास m स्केयर इज इक्वल टू 5k का होल स्केयर एंड n स्केयर इज इक्वल टू 4k का होल स्केयर आ गया। तो 5 इसको m स्केयर इज इक्वल टू 5k का स्केयर, मीन के ये m स्केयर इज इक्वल टू 5 का स्केयर अलग और k का स्केयर अलग। इसी तरह n स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर अलग और k का स्केयर अलग। और ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट, हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट थी जो हमें सवाल में गिवन थी, जो हमने प्रूव करना था सिग्मा एम स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा एन स्केयर, तो हमने प्रूव करना था। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लेके चलेंगे और हम इसकी में राइट हैंड साइड साबित कर देंगे तो हमारे पास सवाल की क्या हो जाएगा वो प्रूव हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सिग्मा एम स्केयर, तो सिग्मा एम स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा एम स्केयर, हमारे पास वैल्यू क्या है एम स्केयर की, वो 5 का स्केयर एंड के का स्केयर, तो सिग्मा 5 स्केयर एंड के स्केयर हमने पुट कर दिया। तो सिग्मा 5 स्केयर अलग कर दिया और सिग्मा 5 के स्केयर अलग कर दिया। और सिग्मा 5 स्केयर की जो हमारे पास रिजल्ट आया था, जो हमने लास्ट स्लाइड में निकाला था, वो 31 आया था। तो हमारे पास 31 सिग्मा के स्केयर आ गया और 31 ही बराबर है 4 का स्केयर के बराबर, सिग्मा 4 स्केयर के बराबर में, क्योंकि हमारे पास सिग्मा 5 स्केयर और सिग्मा 4 स्केयर दोनों बराबर आए थे। तो मैं सीधा पुट कर सकता हूँ सिग्मा 4 स्केयर, सही है। तो मैं सिग्मा 4 स्केयर पुट कर दिया इज इक्वल टू ये सिग्मा के स्केयर वैसे के वैसे आ गया। तो ये दोबारा मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ सिग्मा की, तो दोनों सिग्मा अलग अलग है तो दोनों मैं इकट्ठा करके लिख सकता हूँ सिग्मा 4 स्केयर सिग्मा के स्केयर, सॉरी इकट्ठा करके लिख दिया मैंने सिग्मा इंटू 4 स्केयर एंड के स्केयर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा 4 स्केयर एंड के स्केयर किसके बराबर है, वो बराबर है
एन स्केयर के, तो मैं इसी जगह एन स्केयर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है, जो हमने प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया, ये स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दिया। हिंस प्रूव सिग्मा एम स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा एन स्केयर, ये बराबर है 5 और 4 तमाम पेयर के। हमने इन्फिनाइट पेयर में फाइंड किया क्योंकि हमारे पास जो के था वो कोई भी हो सकता था, वो हमारे पास 2 और 3 के अलावा तमाम हमने पेयर लिए थे। तो ये इन्फिनाइट मेनी सच सोल्यूशन आ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ लगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।